स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारतीय भवन के 9वीं कक्षा की गणित का प्रश्नावली 15 जो बेलन पर आधारित प्रश्नों के हल पर आधारित है। तो आज हम इसका हल देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर बटा 2, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। अब वैल्यू रखते हैं तो 2 गुना बाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 और एच का वैल्यू 20। 7 से 14 दो बार में कट गया, 22 चौका 88 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर एच, तो 22/7, आर का वैल्यू 14 है तो 14 cm गुना 14 cm और एच का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इसको कैलकुलेट करें तो 44 गुना 14 गुना 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा बेलन का आयतन हो गया 44 गुना 14 गुना 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको करें तो 616 गुना 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर गुना करके 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेलन का आयतन। अतः हमें इसका दो आंसर प्राप्त हुआ, एक 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा आ गया 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। पहला का बी देखते हैं। कह रहा है ऊंचाई एच 70 सेंटीमीटर तथा व्यास दिया हुआ है 28, इसको मीटर 28 मीटर। त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर 28/2 यानी 14 मीटर होगा। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो r बराबर 14 गुना 100 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालते हैं तो आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर एच। तो 22/7 गुना 1400 का स्क्वायर करेंगे तो 1400 गुना 1400 और गुना एच है 70 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 7 दहाई 70, इसको गुना करेंगे तो 1 9 6 1 2 3 4 5 और गुना 22 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका फाइनल आंसर आएगा 4312 और 50 सेंटीमीटर क्यूब। पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया हुआ है। अब प्रश्न 2 का ए देखते हैं। 2 के ए प्रश्न में कह रहा है कि किसी समबेलन का व्यास ए इकाई और ऊंचाई एल इकाई है। व्यास बराबर ए इकाई और ऊंचाई बराबर एल इकाई है। अब व्यास ए है तो त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 मतलब a/2 इकाई। अब कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर यानी बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर एच। पाई को रहने दें, आर की जगह त्रिज्या की जगह क्या है a/2 इसका स्क्वायर और एच की जगह एल है तो ये रख दिए, तो पाई ए स्क्वायर इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर 4, यही घन सेंटीमीटर आंसर हो गया, इकाई आंसर हो गया। प्रश्न 2 का बी कह रहा है कि किसी समबेलनाकार आकृति के आधार का क्षेत्रफल, समबेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। यहाँ देखिए आधार चूँकि वृत्ताकार होता है तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, मतलब πr स्क्वायर बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया। तो समबेलन का आयतन क्या होता है πr स्क्वायर h। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो πr स्क्वायर का वैल्यू 45 दिया हुआ है तो 45 cm स्क्वायर और h का वैल्यू 10 cm है तो ये हो गया 450 सेंटीमीटर क्यूब, यही आयतन हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा का ए कह रहा है कि किसी समबेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर
10 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। इसमें वैल्यू रखें तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 दूना 44 दहाई 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। 3 का बी देखते हैं। 3 का बी प्रश्न कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें जिसके आधार का क्षेत्रफल πa² वर्ग इकाई वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई b है। वह आधार का क्षेत्रफल πa²। देखिए, जो बेलन होता है उसका आधार कैसा होता है, वृत्तीय होता है। तो समबेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है πa², यानी πr² बराबर दिया हुआ है πa²। अब देखते हैं ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई 2πr/h। वैल्यू रखेंगे तो r का वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब r² = a², यानी r = a हो गया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो वैल्यू रखेंगे 2 × पाई × r के जगह a हो गया और h के जगह b है, तो ये b रख दिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, 2πab सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न 3 का सी देखते हैं। प्रश्न 3 का सी प्रश्न कह रहा है कि 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई की एक समबेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, 7 डेसीमीटर व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 7 डेसीमीटर। हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो त्रिज्या r बराबर 7/2 डेसीमीटर हो गया। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr × h। 2πr की जगह 7/2 और h की जगह 5 रखेंगे। तो हमारा वैल्यू आएगा 2 × 22/7 × 7/2 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 बचे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। वैल्यू रखेंगे तो आ गया 2πr/h, 2π × 7/2 डेसीमीटर × 5 डेसीमीटर, 2 × 22/7 × 7/2 और × 5 डेसीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 110 डेसीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। देखते हैं 3 का डी कह रहा है कि ऐसे समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए जिसके, कह रहा है कि किसी समबेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, मतलब 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि समबेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, समबेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2πr/h। और 2πr का वैल्यू हमारा 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 88 सेंटीमीटर रख दें और h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यही 8 × 5 = 40, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 3 का डी देखते हैं। 3 के डी में कह रहा है कि किसी समबेलनाकार आधार की परिधि, यानी समबेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यानी समबेलन का आधार तो एक
वृत्त के रूप में होता है, यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तो इसको करें तो 2πr इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो और समबेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच। अब 2πr का वैल्यू होता है 88 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे रख दिए, और एच का वैल्यू होता है 5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दिए, गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ दिया हुआ है समबेलन की ऊंचाई, समबेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर, आधार की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच। वैल्यू रखें तो 2 गुणा 22/7 गुणा 10 इंटू 10 जोड़ 25, 2 गुणा 22/7 गुणा 10 गुणा 25, 10 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 7 × 5 = 35, 10 250 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं आ गया संपूर्ण पृष्ठ का। प्रश्न संख्या 5 का ए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। माना पहली त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h। तो अब कह रहा है नई त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो 3r, और नई ऊंचाई इसको भी 3 गुना कर दिया जाए तो 3h। अब पहले का आयतन और ऊपर नया आयतन, नया आयतन क्या होगा, πr स्क्वायर h पाई गुना r, नया क्या है 3r का स्क्वायर, और h की जगह 3h डालेंगे, 3h बटा पुराना आयतन पाई गुना पुरानी त्रिज्या r का स्क्वायर, और नई पुराना ऊंचाई h। देख लेते हैं कि पाई से पाई कट गया, ऊपर कितना आ गया 9r स्क्वायर गुना 3h बटा r स्क्वायर गुना h, h से h कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये आ गया 9/1, मतलब 9 गुना आंसर हो गया। 5 का बी देख लेते हैं। 5 का बी कह रहा है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, जब ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन और लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए, माना त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h। अब लघुकृत त्रिज्या कह रहा है तिहाई कर दी जाए, मतलब 1/3 कर दी जाए, तो r/3 हो गया, और ऊंचाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो h। और कह रहा है कि मूल बेलन का आयतन और लघुकृत बेलन, तो मूल बेलन का आयतन बटा लघुकृत बेलन का आयतन बराबर पाई गुना लघुकृत त्रिज्या, मूल त्रिज्या r, तो r का स्क्वायर गुना h बटा पाई गुना लघुकृत त्रिज्या r/3 का स्क्वायर, और गुना h, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया r स्क्वायर बटा 9। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9r स्क्वायर बटा r स्क्वायर, ये हो गया 9/1, मतलब 9:1, यही आंसर हो गया। 5 का सी देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का सी। 5 का सी कह रहा है कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाती है तो पुराने और नए समबेलनों के आयतनों में कौन सा अनुपात होगा। माना पुरानी त्रिज्या r, पुराना ऊंचाई h। तो नई त्रिज्या प्रश्न से कह रहा है नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी r/2, और नई ऊंचाई दुगुनी, दुगुनी मतलब 2 गुना h। अब कह रहा है कि पुराना आयतन और नया आयतन, पुराने सम्मेलन का आयतन बटा नए सम्मेलन का आयतन बराबर पाई पुरानी त्रिज्या r स्क्वायर और पुरानी ऊंचाई h बटा पाई गुना नया त्रिज्या r/2 का स्क्वायर और नया ऊंचाई 2h, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल।
इक्वल टू आर स्क्वायर बटा 4 गुना 2 से 2 कट गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2r² बटा r² हो गया, ये हो गया 2:1, यही आंसर हो गया। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, यानी त्रिज्या यदि r हो तो नई त्रिज्या 2r हो जाएगी। अगर ऊंचाई h हो, ऊंचाई बराबर h, तो नया ऊंचाई 2h। अब कह रहा है कि नया पृष्ठ क्षेत्रफल प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, मतलब नया पृष्ठ क्षेत्रफल बटा प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h). नया पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी त्रिज्या 2r है और ऊंचाई 2h है, बटा प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल 2π, त्रिज्या r और ऊंचाई h। इसको रखते हैं 2h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, ये आ गया 4/1, मतलब 4 गुना हो गया आंसर। सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किसी दो समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों और वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है, तो माना ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर h। पहले समबेलन की त्रिज्या बराबर 1x और दूसरे समबेलन की त्रिज्या बराबर 2x मान लिया। समबेलन की त्रिज्या बराबर 2x। तो इसमें अब a देखते हैं, तो पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन, मतलब पहले समबेलन का आयतन बटा दूसरे समबेलन का आयतन। पहले का होगा पाई इंटू r, इसका कितना है 1x, तो 1x का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना है दोनों का समान h है, बटा दूसरे सम्मेलन का आयतन पाई इंटू इसकी त्रिज्या 2x का स्क्वायर इंटू h। h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1x² बाई 4x², मतलब 1:4, ये आंसर हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पहले का वक्र पृष्ठ बटा दूसरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल लगा देते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr(h). 2π, इसके पहले की त्रिज्या 1x इंटू h, 2πr(h) बटा दूसरे का होगा 2π इंटू r की जगह 2x है इंटू त्रिज्या h। h से h कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, x से x कैंसिल, आ गया 1/2, मतलब ये 1:2, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक पाइप के आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई L बराबर 10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1000 cm। अब देखिए, अगर आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर a गुना l, a गुना l। तो a का वैल्यू है 100 cm² गुना l का वैल्यू 1000 cm, मतलब 1 पर 3 2 5 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 cm³ बराबर 1 लीटर, इसीलिए 1 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 पर 2 जीरो एक्स्ट्रा इधर चढ़ा है तो 2 जीरो इधर भी एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे, इतना लीटर आंसर होगा। 9वें प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। इसको बनाते हैं। माना पहली त्रिज्या बराबर r, पहली ऊंचाई बराबर h, तो पानी की मात्रा
पानी का आयतन यानी पानी की मात्रा, पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, अब कह रहा है कि ठोस बेलनाकार वस्तु इस पानी में डाल दिया जाता है। अब प्रश्न से वस्तु की त्रिज्या इसकी त्रिज्या की आधी होगी, मतलब r/2, और ऊंचाई, नई ऊंचाई का है, वस्तु की ऊंचाई यानी नई ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर इसकी आधी। तो वस्तु का आयतन क्या हो जाएगा? वस्तु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुना r/2 का स्क्वायर गुना h/2, ये हो गया पाई गुना r स्क्वायर बटा 4 गुना h/2। अब देखिए, अब शेष पानी कितना, ये वस्तु पानी में डाल दिया गया तो अपनी आयतन के बराबर पानी तो वो निकाल देगा, तो शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? पहले वाले आयतन में से वस्तु का आयतन घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 8, ये हो गया 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले पानी का अनुपात बटा बचे पानी की मात्रा बटा पहले पानी की मात्रा। बचे हुए पानी की मात्रा है 7/8 पाई आर स्क्वायर एच, और पहले पानी की मात्रा है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 7:8, यही आंसर हो गया। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगला वीडियो। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।